ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। नर्मदे हर। तो दोस्तों, आज तारीख है 17 फरवरी और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 117वां दिन। कल रात्रि मैंने दगड़ खेड़ी के मंदिर में, चंद्रघंटा मंदिर, माता चंद्रघंटा मंदिर में रात्रि विश्राम किया था कल मैंने। और आज सुबह की परिक्रमा मैंने उजाला होने पर लगभग 6:15 बजे प्रारंभ कर दी थी आगे के लिए। आज मैं छनेरी होता हुआ आगे बढ़ूँगा। कितना बढ़ूँगा वो मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ। प्रयास तो रहेगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना चला जाए। और बीट द हीट प्रोग्राम चालू है भाई। गर्मी को मात देना है। इतनी गर्मी है, इसे आप मात कैसे देंगे, कैसे चलेंगे? तो भाई आप सुबह चलिए, उजाला होने पे सुबह के समय का सदुपयोग कीजिए, संध्या के समय का, शाम के समय का सदुपयोग कीजिए। उस टाइम भी चलिए अंधेरा होने के पहले। और देखिए, चाय बंद कर दी है मैंने सुबह के बाद। अगर मिलती है तो शाम को ही लेता हूँ, तो यूजुअली फिर शाम को मिलती नहीं है आश्रम तो पहुँचने के बाद। तो सुबह लेता हूँ 1 या 2 जो भी हो जाती है, 8 बजे तक, कभी कभी 9 बजे तक। अब और ज़्यादा गर्मी हो गई है तो ये मान लीजिए कि बस 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। फिर दोपहर में क्या करते हैं भाई, अगर संभव होता है, मिल जाती है तो छाछ पी लेते हैं, मट्ठा। उससे जो है ठंडक मिलती है और पानी की कमी भी पूर्ति होती है उससे। तो मराठी में ताक बोलते हैं, तो वो फ़ायदेमंद होता है। पानी पीते रहते हैं। और ये जो हमारा गमछा है, इसको कॉटन का, इसको भिगाते हैं बार बार और अपनी टोपी भिगाते हैं और इसे जो है सिर पे रख के सिर को ठंडक देते हैं। तो थोड़ा सा अंतर पड़ता है उससे भी। पसीना एकदम से ऐसा नहीं है कि रुक जाता है, थोड़ी देर बाद पसीना तो आने लगता है। पहुँचते रहिए तो गीले गमछे से पहुँचते हैं तो उस टाइम पे ठंडक मिलती है और थोड़ा सा पसीने में भी कमी आती है। तो ये सारे तरीके अपना रहे हैं बीट द हीट, गर्मी को मात देने के लिए। और शायद ये सब चीज़ों का अंतर है, असर है कि गर्मी में जो मैं सोच रहा था उस गति से मेरी चलने की रफ्तार और रोज़ाना की जो दूरी में चल रहा हूँ उसमें कमी नहीं आ पाई है। बीच में थोड़ा स्लो हुआ था, लेकिन 3 दिन से तो अच्छा चलाऊँ। उम्मीद करता हूँ आज भी अच्छा चलूँगा। तो 37 और कल तो 40 किलोमीटर चलाऊँ। तो 3 ही दिन में ये मानिए कि 24 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लिया हूँ मैं, जो मैंने एवरेज निकाला था 30 के आसपास चलने का। तो उससे लगभग 1 दिन तो परिक्रमा की पूरा समय जो लगने वाला उससे मैंने कट कर दिया है। तो ऐसे ही चलता हूँ अगर बाकी के दिन, तो 1 दिन और कट हो जाएगा। तो जब मैं 8 दिन बता रहा था आपको जिस दिन, तो इस दिन से फिर वो 6 दिन कर दीजिए, जिसमें से आज तीसरा दिन तो शायद है ही या चौथा दिन है, याद नहीं है मुझे। और एक चीज़ दिमाग में आ रही है, देखिए कि ऐसे यहाँ से गूगल पे देखें तो 107 किलोमीटर दिखा रहा था शायद, या 110 के आसपास। लिखा तो 147 था कल। तो मोटा मोटा 110-115 अगर आप मान लेते हैं तो 3 दिन में चला जा सकता है। लेकिन उसमें अगर आप सिंगाजी समाधि जाते हैं तो 1 दिन का मार्ग बढ़ जाता है, करीब 20-25 किलोमीटर आपको ऐसे घूम के जाना पड़ता है। और फिर ऐसे ही 10-15 किलोमीटर उधर जाती हैं, थोड़ा बहुत रास्ता बचा देता है वो। फिर भी मुझे लगता है कि काफ़ी फेर पड़ता है। तो लगभग वो तो 1 दिन मोटा मोटा चला जाता है। हाँ, हालांकि अच्छे संत रहे हैं वो, लेकिन वो स्थान नर्मदा खंड के पौराणिक तीर्थ में तो नहीं आता है।
और मैं दर्शन भी कर ही चुका हूँ एक बार पहले, जिसमें भी तो मैं बोल यही रहा था उस समय। फिर एक प्रकमवासी आ गए थे, एक दो बार मिल चुके हैं, तो बातचीत होने लगी थी, कहाँ रुके क्या हुआ। तो ये कोई सा गांव आ गया है। तो यही है कि मैं तो दर्शन तो कर ही चुका हूँ देखिए एक बार, और आप लोग को भी किसी को करना है तो पुरानी वीडियो से कर ही सकते हैं। तो आवश्यक नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ, बाकी तो देखेंगे जैसा मैया मार्ग दिखाएगी। और दूरी पे कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए जो दूरी जा रहे हैं तो वहीं से तो ऐसे जाके ऐसे आते हैं। मैया के पानी से घिरा है 3 तरफ से वो स्थान, थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। ऐसे 2 किलोमीटर का ऐसे सड़क जैसा एक मार्ग बना दिया है। तो जो भी होगा सो देखा जाएगा आगे का। आज कहाँ पहुँचते हैं उस पर निर्भर करेगा। वो तो आज के मार्ग में तो नहीं आना चाहिए, वो कल का मार्ग होगा तो देखा जाएगा कल क्या करना है। आज तो पहला टारगेट है छनेरा, छनेरी बोलते हैं, छनेरा बोलते हैं, भूल गया मैं। और नया हरसूद है एक्चुअली, वो नया हरसूद बोलते हैं। तो जो हरसूद डूब क्षेत्र में आ गया था, डूब गया, उसकी जगह पुनर्बसाहट का जो गांव बसाया वहाँ के लोगों को, उसे नया हरसूद बोलते हैं। और शायद छनेरा उसके पास का गांव रहा होगा पहले का, तो इसलिए उसे छनेरा भी बोल देते हैं, ऐसा कुछ है। और वहाँ से ये हाईवे छोड़ के दूसरा मार्ग लेना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ वहाँ इतनी वाहन की आवाजाही नहीं होगी, भारी वाहनों की, इनका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। धारू खेड़ी गांव था ये जो निकला है, धारू खेड़ी। आश्रम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं बताया है। तो माता चंद्रघंटा मंदिर बड़ा मंदिर था, बड़ी अच्छी प्रतिमा थी माता की। और अंदर गर्भगृह के बाहर जो हॉल होता है वो काफ़ी बड़ा था, इतना बड़ा था कि 100-150 आदमी को कन्वर्ट कर सकता है, प्रकमवासी को आराम से। करीब 10-15 गादी रखी हुई थी, गद्दे थे बिछाने के लिए। और चूँकि ये मुख्य मार्ग पर आता है, सड़क मार्ग पर आता है, तो गाड़ी वाले भी काफ़ी आते हैं। तो मैं जब वहाँ पहुँचा था तो पुणे की महिलाएं थीं, एक बस आई हुई थी, उन्होंने अपनी आरती पूजा की, बाहर कुछ भोजन पकाया और खा के वो लोग चले गए थे, क्योंकि ओमकारेश्वर ही जाना था उन्हें। फिर एक और बस आई, वो काफ़ी देर तक मैं सोते सोते जो है फिर तक तो थे वो यहाँ, फिर चले गए थे। लेकिन जब मैं सुबह उठा 4 बजे तो देखा एक 4 व्हीलर थी और कुछ लोग बाहर सो रहे थे। पुजारी जी तो चले जाते हैं और एक सज्जन थे उनके साथी, वो वहीं रहते हैं। बाकी अगर आप व्यवस्था की बात करें तो देखिए, मैंने कल के वीडियो में दिखाया था, लिखा था कि पंडित जी कोई समूह नहीं चलवाता है, तो पंडित जी जो भी दें वो ग्रहण करें, ऐसा कुछ था। तो भोजन तो मुझे करना नहीं था, देखिए वो करा दिया था मैया ने। और भी 2 मूर्ति रुकी थी, उन्हें भी भोजन करके आए थे, तो उन्हें भी नहीं करना था। तो पता नहीं तो भोजन का क्या होता या क्या मिलता। बाकी हैंड पंप था नहाने धोने के लिए,
और टॉयलेट्स थी लेकिन पंडित जी ने उन्हें बंद कर रखा था। तो जब बस वाले आए थे तो उनके लिए उन्होंने खोल दिया था और फिर जैसे ही वो चले गए थे तो उनमें फिर से ताला लगा दिया था। कहीं बोरिंग थी, मोटर का पाइप वगैरह का कनेक्शन तो था, लेकिन अब कैसे उपयोग होता है वो नहीं पता। तो हमें नहाने के लिए हैंडपम्प था और टॉयलेट पैदल परिक्रमावासी के लिए नहीं थे। तो ये उन्होंने जिस भी कारण से करते हों, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो कि था। तो यही था। बाकी रुकने के हिसाब से मंदिर तो मुझे अच्छा लगा, अच्छा था। बाकी पंडित जी की अपनी जो भी सोच रही हो, टॉयलेट्स वगैरह यूज नहीं करने देने के लिए पैदल परिक्रमावासियों को, शायद जब ज़्यादा भीड़ चलती होगी, ज़्यादा भीड़ आती होगी तो फिर वो गंदा होना, ये सब वो वही कारण होंगे। पूछोगे तो वही कारण देंगे संभवतः। तो यही है। आगे फिर से कोई गांव आ गया है ऐसा लगता है। और पीछे एक ढाबे पे एक सज्जन ने बुला के चाय पिलाई, तो चाय पी ली। अब चाय का कोटा हो गया भाई। और कल के वीडियो पे 2 प्रश्न आए हैं और इत्तेफाक की बात है कि दोनों ही प्रारब्ध को लेकर हैं। एक शायद संजीव चतुर्वेदी जी ने बोला है कि प्रारब्ध क्या है, थोड़ा सा जीवन पे क्या असर होता है समझाएं। और एक और सज्जन ने बोला है कि अगर हम अच्छे कर्म नहीं कर पा रहे हैं और केवल दुखी भोग रहे हैं पुराने जन्म के कर्मों के कारण या प्रारब्ध के कारण, तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ है। प्रारब्ध को जीवन के अर्थ में समझा, ऐसा कुछ है। तो उन्होंने भी प्रारब्ध के ही को ही समझाने का निवेदन किया है। तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं आज ही उत्तर दूं, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। अगर मैं परिक्रमा मार्ग पर चलता रहता हूं तो हो सकता है परसों ओमकारेश्वर भी पहुंच जाऊं। और ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगा अपनी तरफ से समझाने का, प्रारब्ध को लेकर आपके प्रश्नों के उत्तर देने का। और देखिए, संगा जी समाधि जाने नहीं जाने का अगर कोई कमेंट करता भी है कोई कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ऐसा स्थान है, ये है वो है, तो आपके कमेंट का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क्योंकि संभवतः जब तक आपके कमेंट आएंगे इस वीडियो पर, और ये वीडियो जब तक लाइव जाएगा, संभव है कि मेरी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी हो। तो ऐसा करिए वैसा करिए मत बोलिए, वो खोलने से कुछ नहीं होने वाला है, कि हो चुका होगा जो होना है। नर्मदे। तो यही है, आनंद है भाई, मैया की कृपा है, मैया की लीला है। मैया क्या क्या लीलाएं दिखाती है, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। ये झूमर काली गांव है, ग्राम झूमर काली। माँ नर्मदा परिक्रमा क्षेत्र, नंदेश्वर आश्रम एवं पचमुखी हनुमान मंदिर, झूमर खाली, जिला खंडवा। झूमर खाली है, झूमर काली नहीं है। नर्मदे हर। सेल्फी टाइम है भाई। देखिए, प्रारब्ध क्या है ना, कि वो सुना है आपने, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो लेकिन आपको लगता है कई बार देखने से कि जैसा करता है वैसा भरता नहीं है। तो उसी का लेखा जोखा है। मैं अपनी तरह से थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। और धार्मिक दृष्टिकोण से तो
प्रयास रहेगा कि इस तरह से समझाऊं कि आपको समझ में आए। तो हम जो करते हैं उसका जो फल होता है, तो अगर हमारे कर्मों का फल कुछ शेष है पिछले जन्म का, उसके पिछले जन्म का, उसके पिछले जन्म का तो पिछले जन्म में हो जाता है, यही मान लीजिए पिछले जन्म का। और कभी कभी ऐसा भी माना जाता है कि इस जन्म के कर्म भी, और वो कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी के लिए यही मान लीजिए कि हमारे जो कर्म हैं, खासकर पिछले जन्म के कर्म, उनका लेखा जोखा जो है, उसका जो हिसाब किताब बचता है, वो उसका जो है भरोगे वाला जो पार्ट है, अगर आपने नहीं भरा है कुछ अच्छा या बुरा, फल बचता है तो वो हमें मिलता है इस जन्म में। तो संचित कर्म बोल लीजिए आप कि हमारे जो संचित कर्म हैं, हमारे जो संचित कर्म हैं उनका अगर कोई फल शेष है तो वो फल हमें इस जन्म में मिलता है, उसे ही हम प्रारब्ध कहते हैं। अब वो प्रारब्ध में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि नियति भी बोलती हैं उसे कई बार, नियति। तो वो जैसे आपका जन्म कहाँ होना है, आपके माता पिता कौन होंगे, आप कैसे परिवार में जन्म लेंगे, उनका आचरण कैसा होगा, धन संपत्ति भी मान लीजिए वो कैसे होंगे, आपका विवाह कैसा कहाँ होगा, ऐसी कुछ कुछ खास बातें हैं। और भी जीवन में अगर कोई मिल रहा है, कोई घटना हो रही है जो उसकी आपका जीवन की दिशा परिवर्तित कर सके, तो ऐसी कुछ जो बिंदु होते हैं वो हमें प्रारब्ध निर्धारित करता है, नियति निर्धारित करती है, और वो होता है हमारे संचित कर्मों के आधार पर। तो सेल्फी टाइम समाप्त होता है। अब मैं इसे थोड़े समय बाद जब भी प्रयास करूंगा कि थोड़ा कुछ उदाहरण देके समझाऊं। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखते हैं। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर जिंदगी भर। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि कर्म संचित होते कैसे हैं। देखिए, बही खाता जो होता है ना, डॉयल अकाउंटिंग वाला, उसके हिसाब से समझिए। मैंने पहले बात की होगी कभी कि एक रजिस्टर है, बीच में लाइन खींच दी, एक तरफ पाप एक तरफ पुण्य। अब उसके मान लीजिए अंक मिलते हैं आपको, जैसे पैसे होते हैं ना, तो छोटा पुण्य किया, सत्कर्म किया, अच्छा कार्य किया, 1 अंक, उससे ज़्यादा बड़ा किया 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक, ऐसे करके अंक मिलते जाते हैं। आपने कोई पाप किया, गलत कार्य किया, दूसरों को कष्ट पहुंचाया, तो जो उसकी कैटेगरी में आते हैं, पाप की कैटेगरी में, उनसे ऋण में अंक मिल रहे हैं आपको, माइनस में, -1, -2, -5, -4, जो जिसका वेट होगा। मान लिए 1000 अंक टोटल होते हैं। अब मुझे नहीं पता उसकी लिमिट है कि नहीं है, मैं तो केवल उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि 1000 धन तक जा सकते हैं, 1000 ऋण तक आ सकते हैं, माइनस प्लस, ठीक है। टोटल बैलेंस देखा जाता है। तो मान के चलिए आपने एक अच्छा कार्य किया, प्लस एक अंक मिल गया आपको। आपने थोड़ा सा ऐसा कर्म किया कि दूसरे को कष्ट हो रहा है, तो ऋण 2 के लायक है, तो 2 माइनस के हैं, 1 प्लस का है, तो आपका -1 ही बचता है। तो ऐसे आपके जीवन में जब आपका जीवन समाप्त होता है तो संभावना क्या बचती है कि टोटल ऐड करके या तो आप प्लस में जाएंगे या माइनस में जाएंगे, और रेयर केस में आप 0 पे भी जा सकते हैं कि बराबर बराबर करके। अब प्लस में कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। आपका जो
मृत्यु के समय आपका जो जमा है संचित कर्म है, संचित कर्म धन में हो सकते हैं, ऋण में हो सकते हैं, प्लस में माइनस में। प्लस में कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, माइनस में भी कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक। अब भाई प्रश्न आता है कि जिनका अच्छे कर्म हैं, धन में खाता है, पुण्य हैं, तो पुण्य खाते वाले तो अगर ज़्यादा उनका स्कोर है तो मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए उतना नहीं है, हाईएस्ट नहीं पहुंच पाए वो कि मोक्ष को प्राप्त करें, तो उन्हें पुनर्जन्म दिया गया इंसान के रूप में, तो फिर उनके पुण्य का क्या होगा? तो वो पुण्य जो है अच्छी घटनाओं के रूप में आपके जीवन में बार बार सामने आती हैं। जैसे आपका जन्म कहाँ होता है, आपके माता पिता कैसी हैं, क्योंकि माता पिता ही तो बच्चे को बनाते हैं भाई, भरण पोषण करते हैं, उसे शिक्षा देते हैं। और आपका विवाह कैसे होगा, आपका जीवन साथी जो मिलेगा वो आपका भाग्य बदल सकता है। भाग्य बदल सकता है माने समझ लीजिए कि घर को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। घर में शांति भी रह सकती है, क्लेश भी रह सकता है। तो ऐसी ये प्रमुख घटनाएं हैं। और जो अकारण होता है वो सारा का सारा भाग्य पर, नियति पर, प्रारब्ध पर डाला जाता है, प्रारब्ध के हवाले किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक सज्जन मिल जाते हैं आपको, आप नौकरी की तलाश में हैं, वो आपको नौकरी की जानकारी दे देते हैं, तो ये प्रारब्ध ने डिसाइड कर दिया। लेकिन अच्छा है या बुरा है ये आपको नहीं पता। संभव है वो नौकरी आपको मिल जाए लेकिन उससे अच्छी मिलने वाली हो। यहाँ पे आपकी ऐसी दिशा पकड़ लो आपकी जो आपके लिए जीवन में कष्टकारी बने। तो ये यह हो सकता है अच्छा हो ये आपके साथ। तो ये संचित कर्म निर्धारित करते हैं, ये हमारा कर्म का फल होता है। अब बुरे कर्म वाला पापी इंसान मान लीजिए, उसका क्या भाई? उसको तो इंसान की योनि में डाला ही क्यों दोबारा? पापी है, जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा बना देना चाहिए ना। इंसान क्यों बनाना है? तो यही मान लीजिए कि कुछ कर्मों का फल भोगने के लिए आपको दोबारा से वही सबसे गुजरना पड़ेगा। जैसे कि एक इंसान कक्षा में फेल हो जाता है ना, तो उसे वापस उसी कक्षा में डाल दिया जाता है। तो वो जो कर्मों का फल है तो संभव है मनुष्य रूप में ही मिल पाए। देखिए, चूँकि समय नहीं है, ये वीडियो जब जाएगा तो मेरी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी होगी कि आप प्रश्न करें और मैं उत्तर दे पाऊँ। तो इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं खुद ही प्रश्न करूँ इस बारे में, जो बीच में प्रश्न हो सकते हैं, और उत्तर देने का प्रयास करूँ। अब अच्छे कर्म बुरे कर्म ठीक है, जन्म पे आ गए, लेकिन इस जन्म के कर्म का क्या? तो क्या सब कुछ जो है पुराने जन्म के कर्म से ही होता है? इस जन्म के कर्मों का कोई मूल्य नहीं है? बिल्कुल है। वो कैसे रोल प्ले करते हैं, वो कैसे चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं, उस पे हम आते हैं थोड़ी देर से। अब इस जन्म के कर्म कैसे आपके प्रारब्ध को प्रभावित कर सकते हैं? कई लोग कहते हैं प्रारब्ध है, नियति है, अटल होती है। देखिए, मैं उसे नहीं मानता, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अब देखिए, धन के हिसाब में लोग ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं, तो मैं उसी का उदाहरण दूंगा। एक मान लीजिए आपके पिताजी ने कर्ज लिया था बैंक से या किसी साहूकार से, जो भी है, और यहाँ हम कर्ज माने पाप की बात कर रहे हैं। तो और साहूकार हो या बैंक हो, उसका तो आपको लौटाना इसलिए पड़ेगा कि यहाँ पे जो है कर्ता धर्ता भगवान है, ईश्वर है। ठीक है। तो मान लीजिए आपके पिताजी ने कर्ज लिया था। अब वो कर्ज की अवधि पूर्ण होने पर
कर्ज नहीं चुका पाए, ठीक है, और उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि आप पाप में माइनस के अकाउंट में मर जाते हैं पिछले जन्म में। तो वो कर्ज उनके लड़के पे आ जाता है, यानी कि आपका पुनर्जन्म हो जाता है। ठीक। अब देखिए, प्रारब्ध ऐसे तो नहीं होता है कि जन्म आपको जन्म जहाँ दिया उसी में सब कुछ काट दिया। इतने कम पाप थे तो अलग बात है। तो यूजुअली अगर अच्छा खासा पापी है तो उसकी घटनाएं पूरे जीवन में जगह जगह बैठाई जाती हैं प्रारब्ध द्वारा। और ऐसा नहीं होता है कि बस एक ही महीने में बच्चा पैदा हुआ, एक ही महीने में सब कुछ कट गया और फ्री, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे ही जो है, अब जो है कर्जा किसके सर आएगा? भाई बालक के सर आएगा, जो पिता की मृत्यु के बाद बच्चों के ऊपर ही आता है सब कुछ। और कर्ज लेने वाले आएंगे, भाई ईश्वर का कर्ज है वो, तो ताकतवर इंसान ने उधार दिया था ये मान लीजिए, तो वो आ गए आपकी प्रॉपर्टी नीलाम करने के लिए। ठीक है। मान लीजिए घर में रहते थे पिताजी भी, आप भी, अब घर नीलाम करने के लिए आ गए वो। अब क्या स्थिति बन सकती है? एक तो नीलाम कर देंगे, आप सड़क पे आ जाओगे। ये स्थिति कब बनेगी? जब आपके पास कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यही बनेगा ना भाई। तो आपने पुण्य नहीं कमाए इस जन्म में, इस जन्म में भी आप या तो पाप के खाते में चल रहे हैं या पुण्य बहुत कम किए हैं, तो फिर आप नहीं चुका पाएंगे। जब तगादे की नौबत आएगी तो उससे जो कष्ट होने वाले हैं वो आपको होंगे। लेकिन मान लीजिए कि जब वो बैंक वाला आता है नीलामी करने, तो आपके पास आपने संपत्ति इकट्ठा कर रखी है जो कि आप चुका पाएं। भाई एक ये हो सकता है कि आपने ऑलरेडी इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली है कि आप पूरा लोन चुका दें। संभव है, कितने पाप किए थे आपने पता नहीं, लेकिन आपने इतने पुण्य कहीं कर लिए हों जब तक। तो एक उदाहरण ये मान लीजिए, तो आप चुका देंगे, आप उससे फ्री हो जाती हैं। तो जो प्रारब्ध के द्वारा कष्ट दिए जाने थे आपको, आप उससे बच सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए आपने कुछ पुण्य अर्जित कर रखे हैं, ज़्यादा नहीं, इतना नहीं कि पूरा चुका पाएँ, लेकिन आपने पुण्य आत्मा हैं, आप अच्छे कार्य कर रहे हैं अधिकतर। तो इसे कैसे ले लीजिए, आपके नौकरी वाले हैं, लगातार पैसा आ रहा है, आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छा है, क्रेडिट अच्छी है, तो बैंक वाला आएगा, देखेगा अच्छा इंसान है भाई, डिफ़ॉल्ट नहीं किया, लोन जब भी लिया चुका दिया है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है, नियमित आय आती है, तो आप बोलेंगे भाई किस्त बांध लो, बोलेगा ठीक है, नीलामी नहीं करेगा वो। तो आप अगर आप ऐसा है भाई, आप पुण्यात्मा हैं, तो आप क्या करेंगे कि नियमित पुण्यों के द्वारा आप उसे अपने प्रारब्ध के पापों को काटते रहेंगे। ठीक है। तो उसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। तो ये हमारे इस जन्म के कर्म प्रारब्ध को प्रभावित करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, मैं प्रयास तो कर रहा हूँ कि जितने इफ एंड बट्स हो सकते हैं, जितने क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर ये होगा तो क्या, वो होगा तो क्या, तो उसके उत्तर दूँ। फिर भी संभव है कुछ रह जाए, और किसी का मन में आए तो वो डाल सकते हैं क्वेरी। तो मैं अगर छोटा आंसर होगा तो लिख के उत्तर देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि परिक्रमा पूर्ण हो चुकी होगी तो कोई नया वीडियो तो नहीं आएगा उसके बाद। अब मैं एक आपको उदाहरण देके इस बात को समाप्त करेंगे थोड़ी देर बाद। छोटी सी कथा है, तो वो मैंने शायद पहले भी सुनाई होगी, लेकिन वो इसी परिप्रेक्ष्य के लिए है, इसी प्रारब्ध को लेकर है चूँकि, तो वो यहाँ पर ये सारी बातों को समझाने के लिए एक अच्छा उदाहरण होगा, तो मैं उसे बताऊंगा। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। ये कोई गांव है,
आगे भी देखिए बसावट दिख रही है। तो रोड सड़क किनारे छोटे छोटे गांव बसे होते हैं थोड़ी दूरी पर। बेड़िया खाल लिखा हुआ है, एक टेंट हाउस के नीचे लिखा था ग्राम बेड़िया खाल। तो ये बेड़िया खाल गांव है, भेड़िया खाल नहीं बेड़िया खाल। वही है यूजुअल, धूप तो तेज हो चुकी है। हम रुकते रुकाते आगे बढ़ रहे हैं, 2-3 जगह तो रुक चुका हूँ मैं। अभी पीछे ही आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ होगा तो एक सज्जन ने चाय के लिए रोका। चाय का स्टॉल था, बाहर कुर्सी वगैरह डली थी, ऊपर शायद छाँव थी किसी चीज़ की, याद नहीं है इतना। तो स्टॉल के पीछे उनकी दुकान भी थी, तो उनकी ही ज़मीन थी शायद वो। तो टीन शेड वगैरह कर रखी थी, कुर्सी डली थी, कुर्सी पे बैठ के आराम किया। 15-20 मिनट हो गए होंगे शायद, 15 मिनट। आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। 5 किलोमीटर के लगभग छनेरा और होना चाहिए शायद, तो उससे आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन उधर भी आराम करेंगे कहीं, या हो सकता है बीच में भी करना पड़े। जैसे जैसे धूप तेज होगी वैसे वैसे उतना कम चलते बनेगा। आज प्रयास रहेगा आगे 40 के आसपास आज भी चला जाए कल की तरह। सोच रहा हूँ हो जाए 3 दिन में, हो जाए तो अच्छा ही है। ये सड़िया पानी लिखा हुआ है भाई, नर्मदे हर। तो सड़िया पानी गांव निकल गया है, या चल रहा है जो भी है। इसके बाद आएगा नया हरसूद छनेरा, और कहीं विश्राम किया जाएगा। ये मैं किसी स्कूल का ऐड नहीं दिखा रहा हूँ, मैं केवल ये दिखा रहा हूँ कि छनेरा को ही न्यू हरसूद बोलते हैं। कहीं तो दिखाना था लिखा हुआ, तो यहाँ दिखा दिया। और ये वही क्षेत्र चल रहा है, थोड़ा बड़ा है ये, आगे आएगा गांव। तो 11:07 हो गया है। मैं नया हरसूद छनेरा से आगे निकल रहा हूँ। और इतना समय क्यों लग गया भाई, क्योंकि मैं एक जगह बैठ के आया था। एक दुकान बंद थी, घर था, उसके बाहर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, साफ़ थी। तो साफ़ सफाई तो की होगी उन्होंने, तो मैं वहाँ बैठ गया था। फिर थोड़ा सा 15 मिनट लगभग आराम करके, हवा चल रही थी उस समय, तो आगे बढ़ा। मुझे चाहिए था पानी, तो एक दुकान देखी मैंने आधा किलोमीटर बाद लगभग, जनरल स्टोर की। तो मैं इधर आया, मैं कहा पानी, तो उन्होंने बुलाया, बैठिए बैठिए।
चाय पी लीजिए, चाय मंगाते हैं। कहीं चाय नहीं पीना है, हमें दो ही चीज़ की ज़रूरत होती है, हवा और पानी। आजकल मैं पानी भरा और फिर उन्होंने पंखा चला दिया अंदर को चेयर लगा के, तो मैं हवा लेने लगा। उन्होंने पूछा कि भोजन हुआ क्या, भोजन का क्या प्लान है। मैंने कहा भोजन तो हुआ नहीं है और कोई प्लान भी नहीं है अभी हमारा कहीं जाने का। पीछे की तरफ ही आश्रम था वहाँ पे, तो एक काम करता हूँ मैं यहीं मंगा देता हूँ। तो मैं कुछ सोचा वैसे ठीक है कर लेते हैं। फिर बोले कि या फिर आप घर चले तो घर चलिए, पास में ही घर है। मैं कहा पास में है तो चलते हैं, लेकिन उनके लिए वो पास था आना जाना लगभग 1 किलोमीटर शायद रहा हो, आधा से तो ज़्यादा ही होगा। तो हालांकि वजन टांग के नहीं चलना पड़ा, लेकिन मोबाइल में वो भी रिकॉर्ड हुआ, तो 1-1.5 किलोमीटर उसका भी बढ़ जाएगा आज, क्योंकि मोबाइल तो मैं लिए था। तो उसे चार्ज पे लगवाया, भोजन किए। दाल बाटी बना था उनके यहाँ, सेवई वाली खीर बनाई उन्होंने हमारे लिए, बढ़िया भोजन कराया और दक्षिणा वक्षिणा दे के विदा किया। अपना क्या है भाई, तो भोजन नहीं मिलता तो भी खुश, मिल गया तो भी खुश। समय थोड़ा सा लग गया बस, चलेंगे धीरे धीरे। गर्मी बहुत तेज़ है तो थोड़ा चलेंगे बैठेंगे, चलेंगे बैठेंगे, यही करेंगे। आइए बढ़ते हैं। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। इस सामने देखिए रेलवे लाइन है, चालू रेलवे लाइन है, ट्रेन निकली अभी अभी। तो खिड़किया से वहाँ स्टेशन था, चालू स्टेशन था, वर्किंग ट्रेन रुकनी थी, और वहाँ से हमने रेलवे क्रॉस करके आगे बढ़े थे। तो ट्रेन लाइन के पास से आगे बढ़े पोखरनी, फिर वो हाईवे आया तो थोड़ा दूरी से चली हैं, लेकिन ट्रेन की आवाज़ आती थी। तो ट्रेन लाइन के आसपास से ही कहीं चलते आ रहे हैं जब से। और यहाँ पे फिर से देखिए क्रॉस करके ब्रिज के नीचे से छनीरा से अब इसके साथ ही चल रहे हैं। लगभग 4 खेड़ा जगह आएगी यहाँ से, लगभग 5 किलोमीटर के बाद तो वहाँ तक ट्रेन लाइन, और हम लगभग आसपास ही चलेंगे, फिर वहाँ से रास्ता मुड़ जाएगा भाई ट्रेन का और हमारा। अगर आप में से कोई सोचता है कि ट्रेन के रास्ते से हमें क्या लेना देना, कोई बात नहीं, आप तो रास्ता देखिए और क्या कर सकते हैं। अंतिम 3-4 दिन बचे हैं तो परिक्रमा मार्ग ही देख लीजिए भाई। प्रारब्ध वाली कथा सुनानी है मुझे, लेकिन मैं बाद में सुनाऊंगा, सेकंड हाफ जब पहुंचने वाला हूँगा तब 4 बजे के बाद। एक नए सेवाश्रम का निर्माण चल रहा है भैया, तो वहीं बैठ के विश्राम कर रहे हैं। 32 डिग्री तापमान है, स्क्रीनशॉट ले लिया आज तो मैंने, लगाऊंगा। और 4:30-5 बजे तक 32 डिग्री ही रहने वाला है, दिखा रहा है। थोड़ी हवा चल रही है तो राहत मिल रही है, फैन वगैरह तो है नहीं इधर। थोड़ा विश्राम करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मंडला नाम का गांव है, 14 किलोमीटर यहाँ से। सोच रहा हूँ अगर वहाँ पहुँच पाऊँ आज तो काफ़ी अच्छा होगा, फिर देखते हैं। तो ये आ गया है 4 खेड़ा गांव। हालांकि मोबाइल सिग्नल पे तो वहीं 4 खेड़ा दिखा रहा था जहाँ मैं बैठा आराम कर रहा था 2 किलोमीटर पहले, लेकिन ये है 4 खेड़ा। हाय भगवान, अब आगे जाएंगे अभी तो। ये है ग्राम पंचायत चारखेड़ा, बीट का नाम नया रसूद, बीट प्रभारी पता नहीं क्या है ये ग्राम पंचायत। ये शायद छोटा सा स्टेशन है कोई रेलवे का।
आगे 1-2 किलोमीटर बाद नर्मदा मैया के बैक वाटर पे एक लंबा सा ब्रिज आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ उसके पहले कहीं बैठ के थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, विश्राम। यहीं से मुझे बैक वाटर दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखेगा, देखिए। किसी नदी वगैरह में आया होगा बैक वाटर, या चौड़ाई होगी या जो भी हो। देखते हैं कहीं सही जगह मिलेगी तो थोड़ा सा विश्राम किया जाएगा। फिर बैक वाटर के बाद और 1-2 किलोमीटर बाद एक गांव आएगा, फिर वहाँ विश्राम करेंगे। विश्राम ज़रूरी है हर 2-4 किलोमीटर के बाद। 2 तो नहीं, 3 तो चल लिया हूँ मैं, और एक आध चल लेता हूँ। 4 किलोमीटर लगभग हो जाता है तो फिर थोड़ा सा पसीना पसीना हो जाते हैं। ये है बटरफ्लाई पार्क। और ये नर्मदा मैया का बैक वाटर है। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। काफ़ी लंबा ब्रिज है, दूसरा छोर दिखाई नहीं देता है। 1 किलोमीटर से तो ऊपर ही होगा। जब ब्रिज पार करेंगे तो कुछ दूर बाद फिर गांव आएगा। अब तो तभी बैठ पाएंगे भाई, बीच ब्रिज पे तो नहीं ही बैठ सकते हैं। एक 2 महीने पहले ये जल और कहीं ज़्यादा इसका भराव रहता होगा, अभी तो फिर भी कम है। इस तरफ से आता है, इस तरफ तो कम रहता है। ये है उधर डैम का भराव है। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा मैया का ही पानी है ये पूरा का पूरा। बस उधर से इधर आ रहा है, जाना उधर से ही। तो यही है भाई, हम इस ब्रिज को पार करेंगे। उधर रेलवे ब्रिज भी है एक। ये आ गया है सेलदा गांव। तो समय 4:32 हो रहा है। मैं निकल लिया हूँ सेलदा से लगभग 2 मिनट पहले, बोल सकते हैं 4:30 पर निकल लिया। एक पुल पार करके जैसे गांव के अंदर आया, एक दुकान थी चाय की, उस पर बेंच और कुर्सियाँ डाल रखी थी। एक सज्जन ने, उन्होंने आवाज़ दी, बुलाया, बोले ये सब बैठने के लिए आप लोगों के लिए ही है, पर कवासी आते हैं थके हुए उधर से, पुल पार करके तो देखते हैं बैठने का, आराम करिए। उन्होंने चाय भी पिलाई। वैसे तो मैं पीता नहीं, भाव अच्छा था, थोड़ी देर बैठने के बाद पी ली। फिर 4:30 बजे अब धीरे धीरे गर्मी थोड़ी सी कम होने लगती है। तापमान 32 ही है अभी तक तो,
गिरेगा धीरे धीरे। मैं जा रहा हूँ मांडला गांव की ओर। ठीक 6 किलोमीटर दिखा रहा था वहाँ से, तो पहुँच जाना चाहिए। ब्रेक भी लेता हूँ 1-10 मिनट का, तो भी पहुँच जाना चाहिए समय पर। और जब तक मैं लगभग 45 किलोमीटर आज चल लिया आऊँगा, तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो ये लगभग श्योर हो जाएगा कि मैं परसों शाम को ओमकारेश्वर पहुंच सकता हूं। लेकिन स्ट्रेटजिकली हो सकता है परसों की जगह उसके अगले दिन सुबह सुबह पहुंचूं, जिससे कि मुझे दिन का समय मिल जाए। अगले दिन पूरे दिन बाकी का पूजा पाठ का जल चढ़ाने का काम कर सकूं मैं। तो 21 तारीख को परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। इधर आपको ये खास किस्म के पेड़ मिलेंगे, वृक्ष। इन्हें मैं डांसिंग ट्री बोलता हूँ, नृत्य करने वाले वृक्ष। कान्हा अपनी मुरली बजा रहे हैं और ये सारे उनकी गोपियाँ हैं जो कि नृत्य कर रहे हैं। कोई सीधा वृक्ष मिलेगा ही नहीं इधर। तो मैं जा रहा हूँ मांडला की ओर। ये देखिए, क्या बोलेंगे आप। तो मैं जा रहा हूँ मांडला की ओर, मांडला गांव की ओर। और संभवतः मेरा रात्रि विश्राम वहीं होगा, वहीं पहुँच पाऊँगा मैं संध्या के समय। तो प्रारब्ध की मैं कथा सुनाने वाला था एक। तो 2 सज्जन थे, दोनों का पुनर्जन्म हुआ था, एक शर्मा जी एक वर्मा जी। चलिए ऐसे नहीं, फिर लोग जात पात पे आ जाएंगे। हालांकि मैं परवाह नहीं करता, फिर भी ये देखिए, ये डांसिंग ट्री नहीं है तो क्या है। तो एक सुरेंद्र एक नरेंद्र, सुरेंद्र कर देते हैं, सुरेंद्र नरेंद्र का, ठीक है। एक थे नरेंद्र जी, एक थे सुरेंद्र जी। अब पिछले जन्म में क्या हुआ था कि दोनों एवरेज जीवन जी रहे थे। अच्छे काम करते, कुछ बुरे काम करते, सबसे हो जाते हैं बुरे काम भाई थोड़े बहुत, और एक बैलेंस का जीवन जी रहे थे। फिर जैसी जैसी उम्र ढलने लगी, नरेंद्र जी जो थे, नरेंद्र जी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्य करने लगे, भजन पूजन भी करने लगे, अच्छे कर्म करने लगे, दूसरों की सहायता करने लगे, और अपना बाकी का बचा खुचा समय उन्होंने अच्छे कार्यों में दिया। तो उनका बही खाता जो था वो पुण्य की तरफ झुक गया, पुण्य भारी हो गए उनके। और जब उन्होंने अंतिम सांस ली, फिर उनका जब पुनर्जन्म हुआ, तो उनके खाते में पुण्य थे, तो पुण्य था भाई, तो पुण्य था। तो प्रारब्ध कुछ इस प्रकार तय किया गया कि उनके उस पुण्य का कर्ज चुकाया जा सके, उसका उन्हें कुछ लाभ मिले। कुछ ऐसी घड़ियां निश्चित की गई जिससे कि उन्हें उसका लाभ हो जीवन में। अब ये तो नरेंद्र जी की बात थी, अगर मैंने सही नाम लिया था तो। अब सुरेंद्र जी जैसे बड़े हुए तो लोभ लालच में पड़ने लगे, अपने पुत्रों में पुत्रियों में भेदभाव करने लगे, पक्षपात करने लगे, लोगों से ईर्ष्या रखने लगे, द्वेष करते जाते, राजनीति पाखंड उसकी ओर झुकने लगे। कुल मिला के वो ऐसे कार्य ज़्यादा करने लगे जिससे कि उनके पाप का घड़ा
ज़्यादा तेज़ी से भरने लगा। और जब उनकी मृत्यु आई तो उनके खाते में नेट बैलेंस जो था वो पाप का था, नेगेटिव था, माइनस में था। तो भाई पुनर्जन्म जब हुआ तो प्रारब्ध कुछ इस प्रकार से तय हुआ कि उन्हें उन कर्मों की कुछ सजा मिले, कष्ट भुगतना पड़े। ऐसे कुछ कारक मौजूद किए गए समय समय पर कि वो समय आएगा और उनके लिए कष्ट लाएगा। अच्छे खासे जीवन चल रहा होगा उसमें वो उन्हें परेशान कर जाएगा। ठीक है भाई, अब एक घटना मैं बताता हूँ। एक तो नरेंद्र जी जो थे उन्होंने अच्छे कार्य किए थे। सुरेंद्र जी जो थे उनके में पाप कार्य थे। तो नरेंद्र जी का जीवन खुशहाल होना था, अच्छा होना था, एक खुशहाल जीवन दिया गया उन्हें। बीच बीच में उन्हें लाभ कराया गया, बीच बीच में उन्हें मुसीबतों से बचाने के प्रयत्न दिए गए। उसके आधार पे सुरेंद्र जी जो थे उन्हें ऐसे समय समय पर कष्ट भोगने के लिए उपाय किए गए। तो एक तिथि थी, उसमें सुरेंद्र जी को की एक्सीडेंट होना था और सुरेंद्र जी का होना था एक्सीडेंट। और वो एक्सीडेंट में लाचार होने वाले थे। हाथ पैरों से उनकी कुछ रीढ़ की हड्डी वगैरह में कुछ नर्व सिस्टम में गड़बड़ाहट होनी थी कि वैसे डले रह जाते, ना मरते ना जीते, अपाहिज जैसे, और ना कुछ कर पाते स्वयं से। बड़ी ही लाचार जीवन जीने वाले थे वो। लेकिन होता क्या है कि वो जब तक तिथि आती है तब कुछ समय था लोगों के पास। तो नरेंद्र जी जो अच्छे कर्मों के साथ, अच्छे प्रारब्ध के साथ पैदा हुए थे, सब कुछ अच्छा हुआ था, उन्हें कुछ कारणों से गलत रास्ता पकड़ लिया, बुरे कार्यों में लिप्त हो गए वो। और जुआ, शराब, सट्टा, ये वो, मारपीट, वो सब में चले गए, गलत लाइन पकड़ दी उन्होंने। तो पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप किए जा रहे थे वो। और वो समय आने तक उन्होंने इतने पाप काम कार्य कर डाले कि उनके सारे तो पुण्य कट गए और वो माइनस में चले गए। तो उनका अच्छा जीवन जो उन्हें दिया गया था, समय समय पर कारक दिए गए थे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, वो नल एंड वॉइड हो गए। उन्होंने अपने पाप से उन्हें काट डाला, चोरी चकारी करने लगे। वहीं सुरेंद्र जी जो थे, सुरेंद्र जी, तो उन्होंने बचपन से ही अच्छे कार्यों में लिप्त रहे। वो अच्छे कर्म किए, उन्होंने धर्म के कार्य किए, लोगों की सहायता की, मतलब सब तरह से लगभग अच्छे कार्य ही किए। उन्होंने बहुत ज़्यादा पुण्य अर्जित कर लिए। उन्होंने इतने पुण्य अर्जित कर लिए उस समय तक कि उनकी लगभग सारे पाप कर्म पुराने कट गए। तो अच्छे कार्य करते जाते, लेकिन उन्हें उसका कुछ फल नहीं दिखता था, क्योंकि उनके तो पुराने पाप कट रहे थे उससे। तो कभी कभी दुखी तो होते कि प्रभु, मैं तो सब अच्छा ही करता हूँ, फिर भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। वहीं जो नरेंद्र जी थे, वो अभी तक ठीक ठाक जीवन जी रहे थे, इतने सब बुरे कार्य करते हुए भी, और चोरी चकारी करते हुए पकड़े नहीं जाते थे। वो कहते थे ये अच्छा है, मैं तो सब गलत काम करता हूँ, फिर भी ऐसे में रहता हूँ, चैन की ज़िंदगी जीता हूँ भाई। अब जो है वो तिथि आती है। तिथि आती है जब सुरेंद्र जी का एक्सीडेंट होना था। सुरेंद्र जी
एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं। उसके पहले वो मंदिर जाते हैं। मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं। गर्भगृह तक एंट्री थी। पुजारी जी थोड़ा पानी लेने बाहर चले जाते हैं। इतने में जब वो आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे होते हैं तो नरेंद्र जी आते हैं अपनी चोरी करने, और उनका बेशकीमती अमूल्य मुकुट होता है भगवान का, वो उठा के भागते हैं। अब जो है पंडित जी वो भागते हैं। वो भागते हुए पंडित जी देख लेते हैं। तो इधर पंडित जी जब तक उन्हें देखते हैं, इधर जो है सुरेंद्र जी की नज़र भी पड़ जाती है कि अरे ये क्या करके गया ये। अब सुरेंद्र जी सोचते हैं कि अभी ये चोरी करके भाग रहा है, मैं यहाँ था तो अभी मुझ पे शक जाएगा, बेमतलब में मैं फंसूँगा, मैं भी भाग लेता हूँ। तो वो भागने का प्रयास करते हैं। जब तक पंडित जी शोर मचा देते हैं, पब्लिक आ जाती है। पब्लिक आ जाती है और सुरेंद्र जी की धुनाई कर देती है। सुरेंद्र जी बोलते हैं भैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। तो पंडित जी बोलते हैं कि ये भी भाग रहा था, पीछे से भाग क्यों रहे थे। उन्होंने बोला मैं तो ऐसा ऐसा था। फिर कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया, बोले नहीं ये तो अच्छे इंसान हैं, अच्छे काम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर उन्हें छोड़ देते हैं। काफ़ी दुखी हो जाते हैं। ये सब घटना में उनकी क्या है, जो बस वगैरह पकड़नी थी, समय निकल जाता है, पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं, फट जाते हैं, वो स्वयं गंदे हो जाते हैं, इंटरव्यू निकल जाता है उनका। तो ईश्वर से कहते हैं कि भगवान मैं तो अच्छे ही कर्म कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। और वो देखो एक बुरा इंसान जो सारे बुरे काम करता है, चोरी भी कर रहा है, और वो देखिए कितना सारा खजाना लूट के ले गया और ऐश करेगा वो, और बुरा इसका फल कि मुझे मिल रहा है, पिट मैं रहा हूँ। ये तेरा कौन सा न्याय है। सामान्यतः देखोगे आप ऐसा ही लगेगा आपको, लेकिन हुआ क्या था, उस दिन वो इंटरव्यू देने के लिए बस से जाने वाले थे, उससे एक्सीडेंट होना था और ये लाचार होने वाले थे। ये पूरी तरह से लाचार होने वाले थे। लेकिन इनका जो प्रारब्ध था वो इनके अच्छे कर्मों ने काट दिया। इनके जो पाप कर्म थे वो पुण्य ने काट दिए अभी तक के सारे। तो आज ये होना था, केवल वो ये थोड़े से पिटके बच गए। और अब जो है इन्हें इंटरव्यू का जो जॉब मिलने वाली थी वो इससे कहीं अच्छी जॉब इनकी लगने वाली थी, वो बाकी की बात है। तो इन्हें अभी लग रहा था कि इनके साथ बुरा ही हुआ है, अभी बुरा हुआ है, बुरा होता रहा है, लेकिन वो बुरा नहीं होता रहा था। वो उनके पाप कर्म कट रहे थे अभी तक पुण्य करके, और अब इनके साथ अच्छा होने वाला था, और आज अच्छा ही हुआ था इनके साथ। इतनी बड़ी दुर्घटना से ये बच गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था सुरेंद्र जी को। तो ये इनका प्रारब्ध था, लेकिन अच्छे कर्मों ने उसे बदल दिया था। अब जो चोर महोदय थे नरेंद्र जी जाते हैं, दौड़ दौड़ के भागते हैं, और वो सुरेंद्र जी की जगह दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो जिन्हें अच्छा जीवन जीना था वो जो है अब लाचार जीवन जी रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अच्छे कर्मों के आधार पर उनका अच्छा जीवन मिला था, लेकिन वो अच्छे कर्म तो पाप कर्मों की बदौलत कट गए। अब तो उनके खाते में माइनस की पाप ही पाप थे। तो अच्छा जीवन जो प्रारब्ध ने निश्चित किया था वो खत्म हो गया। तो वहाँ का प्रारब्ध वहाँ चला गया। ये एक उदाहरण है। केवल अच्छे कर्म, प्रारब्ध, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल और इस जन्म के संचित कर्मों का फल उसे कैसे बदल सकता है, ये कहीं ना कहीं उसे दर्शाता है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो, ध्यान देंगे तो इस पर कुछ हो सकता है। और कुछ सवाल हो, किसी के कोई सवाल हो तो देखिए परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। ये ऐसा टॉपिक है जिस पे कि बहुत 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 बोला जा सकता है, कई तरह के उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन आज मैं जो इंस्टेंटली दे सकता था एकदम से, क्योंकि कल ही रात्रि में या कभी तो कमेंट आए थे वो कल के वीडियो में से आए, तो मैंने रात में ही थोड़ी नज़र डाली थी, फिर आज उन्हें दोबारा पढ़ा था। तो मैं उत्तर इसलिए दे रहा हूँ आज क्योंकि फिर संभवतः 2 दिन 3 दिन में परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। तो ये वीडियो जब तक जाएगा, जब तक शायद परिक्रमा पूर्ण हो चुकी होगी। फिर भी किसी का कोई प्रश्न है तो आप लिख के
कर दीजिए। अगर वाकई में कुछ डाउट है आपको, वाकई में कुछ लगता है कि मार्गदर्शन चाहिए तो ही करना, फालतूगिरी में मत करना। तो मैं लिख के छोटा मोटा डाउट जो है वो क्लियर करने का प्रयास करूँगा। बहुत लंबा तो नहीं लिख सकता, फिर भी मैं प्रयास करूँगा, हमेशा करता हूँ। मैया आप पर कृपा बनाए रखे। उम्मीद करता हूँ प्रारब्ध का प्रश्न जिन जिन लोगों ने किया था उन्हें क्लैरिटी मिलेगी इससे। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। हो सकता है इस कारण से वीडियो थोड़ा आज का बड़ा हो जाए, तो जिन लोगों को ये सब नहीं सुनना है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। भाई मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ ये कथा को, क्योंकि कई नाम में मैंने इधर उधर तो नहीं कर दिया होगा। सुरेंद्र जी पिछले जन्म में बुरे कर्म करके आते हैं, नरेंद्र जी पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके आते हैं। अच्छे कर्म करके आते हैं उन्हें अच्छा जीवन दिया जाता है, बुरे कर्म करके आते हैं उन्हें बुरा जीवन दिया जाता है, वो अपाहिज होने वाले होती हैं। लेकिन वो दोनों अपने उल्टे कर्मों की वजह से, नरेंद्र जी अच्छे कर्म करके तो आए थे लेकिन बुरे कर्म करने लगती हैं, सुरेंद्र जी बुरे कर्म करके आए थे लेकिन अच्छे कर्म करने लगते हैं, तो उनके प्रारब्ध जो है कट जाता है और फाइनली ये होता है कि उन्हें उनके कर्मों के आधार पर फल मिलता है। अगर मैंने नाम में एक बार इधर उधर कर दिया हो कुछ, नाम ऐसे ले लिए ना, तो जो है बस थोड़ा सा ध्यान दे देना। डांसिंग ट्री अभी भी है, देखिए आप तो कहीं से भी देख लीजिए उनकी मुद्रा। काले काले से जो वृक्ष होते हैं ना, वो जो है अब थोड़े दूसरे तरह के वृक्ष भी दिखने लगे। ये जंगल मार्ग था, देखिए थोड़ा सा, लगभग 3 किलोमीटर और बचा है मांडला। आधा तो मैंने तय कर लिया है वहाँ से। 5:09 हो रहा है, तो अब तो यहाँ पे कहीं विश्राम की जगह है नहीं, लेकिन आवश्यकता हुई तो मैं कहीं विश्राम कर सकता हूँ 10 मिनट का, फिर भी समय पर पहुँच जाऊँगा। मांडला से लगभग 2-2.25 किलोमीटर पहले इधर को ये जंगल से पगडंडी जाती है एक, जो कि आपको शायद करौली गांव था, फिर सोम गांव, और उधर से संगाजी निकल जाते हैं। उससे कुछ 2-4 किलोमीटर की बचत हो जाती है जो लोग आगे से घूम के जाते हैं उसकी अपेक्षा। पिछली बार ऐसा कुछ बताया था, मैं इधर से गया था जहाँ तक मुझे याद है। कितना बचा था वो तो नहीं पता, बट ऐसे घूम के जाने से कुछ तो बचता ही होगा। ये ठेला है, चाय बाय का है, कुछ तो है, यहीं बैठ के थोड़ा विश्राम किया जाए 10 मिनट, अगर जगह दिखी तो। ऐसा लगता है देख के जैसे सुनहरी चादर बिछी हो। गेहूं पक गए हैं तो ऐसा गोल्डन कलर आता है, देखिए। अब उधर जब निकलते थे तो गीले उस हरे गेहूं मिलते थे, ये भी शायद हरे हैं उधर। ये एकाएक इस क्षेत्र में पके हुए गेहूं मिलने लगे हैं। कितनी जल्दी पक गए हैं या समय का अंतर है पता नहीं, जो भी है। ये देखिए ये हरे गेहूं, ये भी गेहूं है शायद, बहुत अंतर है पास पास के गेहूं में भी, जो भी है। इधर दूर तक सुनहरी चादर नज़र आ रही है अधिकतर, कहीं कहीं हरी है। जो भी है यही है, प्रकृति का मज़ा ले रहे हैं हम तो भाई, आनंद ले रहे हैं। आपका वीडियो बड़ा नहीं करेंगे ज़्यादा, अभी कट कर देते हैं। अब सीधा मांडला गांव में ही शूट किया जाएगा। मांडला गांव 0 किलोमीटर, तो ये आ चुका है मांडला गांव। ये देखिए सूर्यास्त में काफ़ी समय शेष है, 6:50 हुआ है और मुझे आधा किलोमीटर और जाना है, तो मैं सूर्यास्त से कहीं पहले पहुंच जाऊंगा। आधा किलोमीटर पे हनुमान मंदिर है यहाँ पर, तो आज रात्रि का मेरा विश्राम जो है मांडला गांव के हनुमान मंदिर पर होगा। पेट मेरा भारी है, दोपहर में भोजन हो गया था ज़्यादा, तो मुझे भोजन करना नहीं है, और यही है। तो कुछ ऐड करने का होता है तो कर देंगे, उसके बाद आज का वीडियो है जो वो समाप्त करेंगे।
जय नर्मदा भैया, जय जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय माँ भारती, वंदे मातरम, नर्मदे हर। आज मैं इस परिक्रमा में दूसरा सबसे ज़्यादा चला हूँ। गोरखपुर वाले दिन लगभग 45 चला था, आज भी लगभग 45 हो जाएगा जब तक। समझ लीजिए गर्मी से कितना त्रस्त हूँ मैं, कितनी जल्दी चाहता हूँ कि कोई गर्मी तो बढ़ना ही है, उसे क्यों खींचना।